बाथटब में होती है तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है। वो बाथटब से खड़ी होती है और पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो इन सब चीजों से डर जाती है और इवान को बताती है कि मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई है। इवान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है, तुम्हें सो जाना चाहिए। इसके बाद वो सो जाती है, लेकिन रात को जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि इवान उसके पास नहीं होता। वो इवान को देखने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। वो देखती है कि इवान अपनी बहन लीजा से बात कर रहा है। लीजा इवान को कहती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो शैतानी ताकत हमारे पूरे परिवार को मार देगी। नेस्टिया ये सारी बातें सुन लेती है और वापस अपने बेड पर आ जाती है। कुछ देर बाद इवान उसके पास आता है और उसे कहता है कि कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर जब सुबह नेस्टिया उठती है तो देखती है कि इवान उसके पास नहीं सोया। वो उसे पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तभी लीजा बताती है कि इवान अपने दोस्तों से मिलने के लिए शहर चला गया है। ये सुनकर नेस्टिया को बहुत अजीब लगता है। वो इवान को कई बार कॉल भी करती है लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। इवान की बहन लीजा कुछ देर बाद नेस्टिया के पास एक वेडिंग ड्रेस लाती है और उसे बताती है कि ये हमारी खानदानी वेडिंग ड्रेस है। हालांकि तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी एक बार फिर से हमारे खानदान की परंपरा के अनुसार हो। वो उसे उस वेडिंग ड्रेस को पहना देती है, साथ ही उस रिंग को भी जो उसने उसे डाइनिंग टेबल पर दी थी। कुछ देर बाद नेस्टिया अपने कमरे में चली जाती है और तभी उसे एल्मीरा के पीछे कुछ हलचल दिखती है और जब वो एल्मीरा का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक खुफिया रास्ता होता है जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी यहाँ पर लीजा का बेटा आता है। वो नेस्टिया से कहता है कि मेरी बहन इसी रास्ते से अंदर गई है और उसका पैर वहाँ पर फंस गया है। दरअसल ये जो रास्ता है ये हर एक कमरे के अंदर से निकलता है, यानी कि इस रास्ते से किसी भी कमरे में जाया जा सकता है। और अब नेस्टिया और लीजा का बेटा दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें लीजा की बेटी भी मिल जाती है। लेकिन नेस्टिया यहाँ से एक और कमरे में जाती है जहाँ पर उसे कई सारे फोटो फ्रेम्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सा फोटो फ्रेम होता है जो पूरी तरह से नेगेटिव की तरह होता है। और तभी इन्हें अपने सामने एक साया दिखता है जिसे देखकर सबके सब डर जाते हैं। लीजा का बेटा कहता है कि वो आ गई। नेस्टिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और ये सब के सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद नेस्टिया अपने आप को शीशे में देखती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जिस साये को शीशे में देख रही है वो उसका साया नहीं है बल्कि उसी की तरह दिखने वाला कोई और साया है। नेस्टिया अपने आप को बचाने के लिए बाहर भागती है, लेकिन वो साया शीशे से निकलकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। नेस्टिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेस्टिया को घर के अंदर लाया जाता है और अब नेस्टिया को विजन्स आते हैं जिसमें वो इवान के परदादा को देखती है जो इसी घर में होते हैं। सबके सब ऊपर के कमरे से नीचे भाग रहे होते हैं जबकि इवान के दादा नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन सब उन्हें कमरे में जाने से रोक रहे होते हैं। इसके बाद नेस्टिया को होश आ जाता है और कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ उसके पास इस खानदान की फैमिली डॉक्टर आती है। वो नेस्टिया से पूछती है क्या तुम वर्जिन हो? नेस्टिया कहती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ। इसके बाद डॉक्टर चली जाती है, लेकिन अब नेस्टिया ने फैसला कर लिया है कि वो इस घर में नहीं रहेगी। वो इवान को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन अब भी नॉट रीचेबल होता है। वो उसे मैसेज कर देती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और जब वो यहाँ से निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है तभी वो घर से डॉक्टर को निकलते हुए देखती है। डॉक्टर पर पहले से शक होता है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है और वो देखती है कि डॉक्टर एक घर के अंदर गई है जिस घर के अंदर इवान को कैद किया गया है। डॉक्टर उसे नशीली दवा पिला रही होती है और जब डॉक्टर वहाँ से चली जाती है तो नेस्टिया खिड़की के पास जाती है। इवान उसे देख लेता है और उसे कहता है कि तुम भाग जाओ और ठीक उसी पल हम उसके पीछे एक ब्राइड का साया देखते हैं। अब नेस्टिया यहाँ से भागना चाहती है लेकिन ब्राइड के उसके पीछे आने से उसकी पूरी की पूरी शक्ति खत्म हो जाती है और वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। नेस्टिया को बहुत कमजोर फील हो रहा होता है और तभी यहाँ पर इवान के फादर आ जाते हैं जो नेस्टिया को गड्ढे से निकालकर घर के अंदर वापस ले जाते हैं, जहाँ पर इवान की बहन और डॉक्टर दोनों उसे कुछ ड्रिंक पिलाते हैं जो कि बेहोशी की दवा होती है, जिसे पीने के बाद नेस्टिया सो जाती है और एक बार फिर से वो अतीत में चली जाती है। उसे विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं जैसे कि उसे पिछली बार आए थे, जहाँ पर उसने देखा था कि इवान की पूरी फैमिली ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन इवान के जो परदादा होते हैं वो नीचे से ऊपर जाना चाहते थे और वो ऊपर के कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी पत्नी होती है जिसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा होता है और वो इवान के परदादा को यानी कि अपने ही पति को मार देती है। ये बात होती है सन 1832 की, जब इवान के परदादा ने एक कैमरे का इजाद किया था। दरअसल वो एक केमिस्ट्री डॉक्टर थे और ये कैमरा बहुत खास था जो न सिर्फ इंसान की फोटो खींचता था बल्कि उस फोटो के अंदर उसकी आत्मा को भी कैद कर देता था। इवान के दादा के इस आविष्कार को सबने पूरी तरह से नकार दिया था, पर जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी की फोटो को खींचा जिसके अंदर उनकी पत्नी की आत्मा भी कैद हो गई। इसके बाद एक गाँव से एक वर्जिन लड़की को लाते हैं और वो सबसे पहले उस लड़की को अपनी पत्नी की अंगूठी पहनाते हैं और इसके बाद उसे एक ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाता है जो जोर जोर से हिलने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ताबूत हिलना बंद हो जाता है और जब ताबूत को खोला जाता है तो उनकी पत्नी यानी कि इवान की परदादी उसमें जिंदा हो जाती है। पर ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ होता। हालांकि वो जिंदा तो हो चुकी है लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है, वो इंसान नहीं रही। इसके बाद उसे ऊपर कमरे में लाया जाता है और जब उसे होश आता है तो सब उसे देखकर डर कर नीचे भाग रहे होते हैं, पर इवान के दादा ऊपर चले जाते हैं जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। नेस्टिया होश में आ जाती है, उसे पूरी हकीकत पता चल चुकी है, इसलिए वो घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और नीचे बेसमेंट में बांध कर रख दिया जाता है।
यहाँ पर इवान की दादी की बॉडी भी होती है जो कई सालों से यहाँ पर है और अब उसके अंदर एक बार फिर से शैतानी आत्मा अपना कब्जा कर लेती है और वो बॉडी धीरे धीरे नेस्टिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि नेस्टिया यहाँ से भागना चाहती है लेकिन उसे बांधा गया है और इससे पहले कि वो बॉडी नेस्टिया तक पहुंचती यहाँ पर इवान आ जाता है। वो नेस्टिया को उठाकर अपने साथ गाड़ी से यहाँ से ले जाता है। वो नेस्टिया से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगा। दरअसल ये एक डीमन है जो सदियों से हमारे परिवार के ऊपर हावी है और अगर मेरे परिवार ने उसकी आत्मा को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं किया तो वो डीमन मेरे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। काश कि मेरे पास वो फोटो का नेगेटिव होता जिसके अंदर मेरे परदादा ने मेरी दादी की आत्मा को कैद किया था। मैं उसे नष्ट करके इस डीमन को हमेशा के लिए खत्म कर देता। लेकिन हमें नहीं पता कि वो नेगेटिव फोटो कहाँ पर है। नेस्टिया कहती कि मैंने उसे देखा है, वो घर के खुफिया रास्तों के अंदर एक कमरा है वहाँ पर है। और तभी इनकी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी टकरा जाती है जो कि इवान के परिवार की होती है। वो यहाँ पर नेस्टिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और इवान को वहीं पर छोड़ देते हैं। नेस्टिया को एक बार फिर से घर लाया जाता है जहाँ अब रिचुअल शुरू किया जाता है। उसे सबसे पहले ब्राइड की ड्रेस और अंगूठी पहनाई जाती है और इसके बाद उसे ताबूत के अंदर बंद करके गड्ढे में डाल दिया जाता है। वो ताबूत जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है। हमें ताबूत के अंदर दिखाया जाता है कि नेस्टिया के ऊपर एक साया लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कुछ ही देर बाद ताबूत हिलना बंद हो जाता है और जब ताबूत को खोला जाता है तो उसके अंदर से नेस्टिया उठती है जो सबकी तरफ देखती है। लेकिन ये नेस्टिया नहीं है बल्कि इसके अंदर डीमन का यानी कि द ब्राइड का साया है जिसने इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है और ये सबको कहती है कि ये लड़की वर्जिन नहीं थी। ये सुनते ही सबके सब डर जाते हैं, यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और द ब्राइड की जो आत्मा होती है जिसने नेस्टिया की बॉडी को अपने कब्जे में कर रखा होता है वो उसकी बॉडी को छोड़कर निकल जाती है। नेस्टिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है और द ब्राइड जो कि पूरी तरह से अब गुस्से में है वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है और उसे मार देती है। यहाँ पर लीजा भागकर अपने बच्चों के पास जाती है और अब उसके सामने द ब्राइड आ चुकी है। लीजा उसे कहती है कि मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन द ब्राइड बहुत गुस्से में होती है और लीजा के ऊपर हमला कर देती है, उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है लेकिन लीजा फिर भी बच जाती है। वहीं हमें इवान को दिखाया जाता है जो नेस्टिया के पास आता है, उसे होश में लाता है और अब अंदर से आवाजें आने लगती है इसीलिए दोनों के दोनों भी अंदर आ जाते हैं। ये सब के सब उन खुफिया रास्तों से उस कमरे की तरफ जाने लगते हैं जहां पर उस फोटो का नेगेटिव है जिसके अंदर कभी इवान के परदादा ने अपनी पत्नी की आत्मा को कैद किया था जिसे नष्ट करने के बाद ब्राइड का खात्मा हो सकता है। लेकिन तभी एक बार फिर से इनके सामने ब्राइड आ जाती है। लीजा नेस्टिया के हाथ से उस अंगूठी को निकालकर खुद पहन लेती है। दरअसल इस अंगूठी की तरफ वो अट्रैक्ट होती है क्योंकि ये उसी की होती है और अब द ब्राइड लीजा को अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से पजेस्ट कर लेती है। यानी कि अब लीजा की बॉडी के अंदर द ब्राइड है। वो नेस्टिया से कहती है कि मेरे बच्चों को मुझे दे दो, लेकिन नेस्टिया साफ साफ मना कर देती है और लीजा जिसके अंदर द ब्राइड का पूरी तरह से कब्जा है वो अपने बच्चों को छीन कर ले जाती है। और तभी नेस्टिया अंदर कमरे से जाती है और उस नेगेटिव की फोटो को ले आती है जिसके अंदर आत्मा कैद है और वो लीजा से कहती है कि अगर तुमने बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं इस फोटो को जला दूंगी। ये सुनने के बाद वो बच्चों को छोड़ देती है और अगले पल मौका मिलते ही वो नेस्टिया के ऊपर हमला कर देती है और जब वो नेस्टिया को मार रही होती है तो पीछे से लीजा की बेटी कहती है कि इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। और जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनती है तो वापस वो अपनी सेंसेस में आ जाती है और कुछ पल के लिए ब्राइड उसकी बॉडी से निकल जाती है। लेकिन द ब्राइड जो कि एक डीमन है एक बार फिर से उसकी बॉडी में कब्जा करना शुरू कर देती है क्योंकि उसने उसकी अंगूठी पहनी है और यहाँ पर लीजा को एहसास हो जाता है कि इस ब्राइड से बचना इतना आसान नहीं है। वो नेस्टिया से कहती है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। इसके बाद वो फोटो फ्रेम को उठाती है और अपने साथ साथ उस फोटो फ्रेम को भी जला देती है जिससे डीमन की आत्मा यानी कि द ब्राइड भी जलकर खत्म हो जाती है। जिसके बाद ये सब के सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद यहाँ पर एक नई फैमिली आती है जो इस घर को खरीदना चाहती है क्योंकि ये घर बहुत सस्ता मिल रहा होता है। वो कहते हैं कि इस घर को रेनोवेट करके बहुत अच्छा बनाया जा सकता है और तभी उनके बेटे को दीवार पर एक होल दिखता है और जब ये सब के सब होल से अंदर देखते हैं तो वहाँ पर एक साया होता है। इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।